वेलकम टू प्रभा एकेडमी। आज है 25 नवंबर 2022 और 25 नवंबर 2022 से करंट के बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 21 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी आपका वाराणसी है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो है कि जानकारियां भी ले लेते हैं यहाँ से जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भारत और किस देश के बीच अल नजा 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका भारत और ओमान के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो सिंगापुर ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है, इसको भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मोसिओतुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो जिम्बाब्वे ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आजादी उपग्रह लॉन्च किया? तो किससे किया? SSLV द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय महिला लॉन बॉक्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के महिला फोर्स 4 खिलाड़ियों की टीम स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो किसे हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न नंबर 1 तो आपको याद रखना ही है, साथ साथ इन सभी फैक्टों को भी याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 है। प्रतिवर्ष लाचित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो प्रतिवर्ष जो लाचित दिवस है यह 24 नवंबर को मनाया जाता है। यदि आपको इसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हम टेलीग्राम पे जो है कि इसका PDF भेज देंगे, आप लोग वहाँ से इसकी संपूर्ण जानकारी ले लीजिएगा और आप लोग जो है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आइए यहाँ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी ले लेते हैं। हर एक प्रश्न में प्रश्न तो रहेगा, इसके बाद जो है कि प्रीवियस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट के भी प्रश्न रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सुरेश पटेल ने जो है कि शपथ ग्रहण की है, ये याद रखना है आपको। किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर गई थी? तो अमेरिका की जो है कि प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर गई थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं। आगे आपका है हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो असम ने किया है। और असम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर, या जो है कि असम की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कि कहाँ पे है? तो यह भी असम में है, ये भी आपको याद रखना है। और यह एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है। हाल ही में किसने 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीती है? ऑप्शन ए है आर्मी रेड, ऑप्शन बी आर्मी ग्रीन, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी भारतीय वायुसेना। तो प्रश्न नंबर 3 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आर्मी रेड। चलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पॉल
RNG मडस्टन से सम्मानित किया गया है। तो लद्दाख जो है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो है कि इनको जो है कि सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो हाल ही में किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? विश्वनाथ आनंद को शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में अब वज्र प्रहार 2022 शुरू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑडिट पट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रश्न नंबर 4 का आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। फिर आगे के जो प्रश्न हैं वो अभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में JDY चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री को सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे आपका है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो लंपी फ्रोबैक जो है कि स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है किसने? कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो ने जो है कि इसको लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमेंग जल विद्युत परियोजना को परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका कॉमेंग जल विद्युत परियोजना है, यह आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है कि यह परियोजना है जिसको कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। चलिए आइए महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। देखिए प्रत्येक प्रश्न के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको तो उस दिन का करंट रिवाइज कराया ही जा रहा है। इसके साथ साथ पिछले 3-4 महीने 6 महीने के जो इम्पोर्टेंट करंट के प्रश्न हैं उसको भी डेली रिवाइज कराया जाता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया? तो यह जो है कि चेनाब नदी पे किया गया। भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की है। अब देश में इसकी संख्या कितनी है? तो देश में अब जो है कि रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। वे थे जो राकेश झुनझुनवाला थे, यह एक शेयर मार्केट अर्थात कि बिजनेसमैन जो है कि राकेश झुनझुनवाला थे, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? तो पंजाब राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। नवंबर 2022 में किस देश ने 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो है कि दक्षिण कोरिया में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर आइए महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो किसको सौंपा है? श्रीलंका को सौंपा है। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जो
विलियम रूटो हैं वो केन्या के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्वेडस 1, 2 और सेकंड भी दिया है, तो मंकी पॉक्स को जो है कि दिया है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, तो मंडला कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, हाल ही में किसने 6वीं बधिर टी20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा जो है कि 6वीं बधिर टी20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आइए महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो सुपर वास्पी जो है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है। हाल ही में किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो असम राज्य ने जो कि इस परियोजना को लॉन्च की है। आगे आप देखिए, नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय की यह एक संयुक्त पहल है। इसके बाद चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर जो कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदल के रखा गया है। यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार लगाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। 20 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल हम्स 2022 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और किस सेना के बीच हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच हुआ है। आपको ऑप्शन डी इसका याद रखना है, भारत और ओमान के बीच यह एक्सरसाइज हुई है। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को ले लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारियां आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में कहां पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैट का उद्घाटन किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, आगे आपका है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह किस देश में इसका आयोजन किया गया है? कनाडा में इसका आयोजन किया गया है। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो यह कहाँ पे किया जाएगा? राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो प्रश्न नंबर 9 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया, ये भी आपको याद रखना है। आइए महत्वपूर्ण जानकारियां ले लेते हैं। देखिए हम आपका प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपका है, हाल ही में किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी बर्मन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है कि सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो आप लोग डबल स्टार लगाइएगा, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके एग्जाम में ये प्रश्न पक्का आएंगे। चलिए पीछे का जो मैं प्रश्न दिया था पिछले वीडियो में, उसका उत्तर इस वीडियो में जान लेते हैं। उससे पहले महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। किसने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा जो है कि लुसाने डायमंड रिंग लीग 2022 का खिताब जीता है। किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है। फिर आगे आपका है, ओणम त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो सबको पता है कि ओणम आपका केरल में मनाया जाता है। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये आपके जो जिमी एंडरसन है,
यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं, ये आपको याद रखना है एंडरसन। चलिए अब देखते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन, अर्थात कि हम पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो कि आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। आपका क्वेश्चन था 21 नवंबर 2022 को कौन सा देश 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता कर रहा है? तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन सी सही था, फ्रांस। और बहुत से लोगों ने इसका उत्तर जो कि फ्रांस दिया था। मैं बार-बार कहता हूँ कि आप लोगों को उत्तर के बारे में जितना अधिक पता हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको लिखा करें। चलिए इस वीडियो का हम देख लेते हैं जो कि आपको होमवर्क में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विश्व मत्स्य दिवस 2021 पर किस राज्य को 2021-22 में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।